ये आजकल ना मौसम का भी कोई भरोसा नहीं। अभी धूप निकली है, अभी पता चलता आंधी पानी चालू हो जाता है। और इसी आंधी में मेरा ये गमला टूट गया। अब बड़ा दुख हुआ देख के। अब मैंने देखा कि इसके 3 हिस्से टूटे हैं, 2 तो मुझे मिल गए, तीसरा मिला ही नहीं। पर तीसरा जो नहीं मिला वो बहुत छोटा था, तो चलो उसको फिक्स किया जा सकता है, मैंने सोचा। और ये जो 2 टूटे थे मैंने उसे लगा के देखा भाई कि ये सही बैठ रहे हैं कि नहीं बैठ रहे हैं। तो अच्छा हुआ ये कि वो बैठ गए दोनों। अब मुझे अब इसे फ़िक्स करना था, इसके लिए तो मैंने प्लास्टर ऑफ पेरिस लिया और इसे पानी के साथ मैंने घोल लिया। पानी के साथ घोला तो ये ज़रा पतला ही घोल बन गया। अब इतना पतला घोल बन गया कि उसको मैं ठीक से यूज़ कर ही नहीं सकती थी, इधर उधर बहने लगता, वो कंट्रोल में होता ही नहीं। तो मैंने प्लास्टर ऑफ पेरिस की मात्रा और उसमें बढ़ा दी। तो मैंने पहले से भी कुछ घोल बना के रखा था, वो भी पतला बन गया था। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की मात्रा बढ़ाने के बाद मुझे जो कंसिस्टेंसी चाहिए वो मिल गई थी। और इसमें क्या है कि अगर आप ऐसे घोल छोड़ भी देना तो भी वो थोड़ी देर में गाढ़ा हो ही जाता है, लेकिन अब काम फटाफट करना है तो छोड़ने का टाइम नहीं रहता है। तो मैंने उसमें और मात्रा बढ़ा के जैसे मुझे चाहिए थी वैसे मैंने उसकी घोल की मात्रा बना ली। अब मैंने प्लास्टर ऑफ पेरिस का मोटा मोटा एकदम लेप तैयार किया और जैसे ग्लू लगा के हम किसी चीज़ को चिपकाते हैं ना, उस तरह से मैं टूटे हुआ जो हिस्सा था उस पर ग्लू की तरह उसको अप्लाई किया और जहाँ वो फिक्स हो रहा था वहाँ मैंने उसे फिक्स कर दिया। ये ना थोड़ी देर देर के लिए समझिए फिक्स हो रहा है ना, टेम्परेरी काम है ये। अभी ऐसा नहीं है कि ये आराम से इसमें आप प्लांट लगा देंगे और गिरेगा नहीं, इस बात के कोई चांसेस नहीं थे। तो मैंने सोचा कि चलो पहले तो फिक्स कर लिया जाए इसे अपनी जगह पे। तो दूसरा जो बड़ा हिस्सा था उस पर भी मैंने ग्लू को प्लास्टर ऑफ पेरिस को ग्लू की तरह यूज़ किया और उसे भी वहाँ पे चिपका दिया जहाँ से वो था। अब नीचे एक छोटा सा हिस्सा था जो नहीं मिला, तो मैं खैर उसको फिक्स कर लूँगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब ये दोनों थोड़ी देर के लिए आराम से अपनी जगह सेट हो गए। अब मैंने एक कपड़ा लिया खराब और उस कपड़े को मैं इस घोल में अच्छे से गीला कर लिया और फिर मैं उसे गमले के ऊपर लपेट दी गई। अच्छा, इसको इतने अच्छे से लपेटना है, थोड़ा-सा गमला को गीला कर लेना तो ये कपड़ा आराम से चिपक जाता है गमले के साथ। अब चिपकना बहुत ज़रूरी है, दोनों अलग-अलग रहेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है हमारे इस गमले को ठीक करने में, कोई मदद नहीं मिलेगी उसको। तो मैं घोल को धीरे-धीरे उस पे लगा के उस गमले को कपड़े के साथ चिपकाती गई। अब जो अंदर का हिस्सा जो था ना, जहाँ से टूटा था, मुझे अंदर से भी उसे फ़िक्स करना था, तो मैंने वहाँ पे भी घोल भर दिया। अब घोल को धीरे-धीरे उसके ऊपर जितना हो सके अप्लाई करके उसको आराम से ऊपर एक हाथ से कवर बनाती गई उसके ऊपर। वो जैसे मिट्टी लीपते हैं ना किसी चीज़ पर, उस तरह से उसको लीप दिया मैंने प्लास्टर ऑफ पेरिस से। और अंदर भी जो हिस्सा टूटा था वहाँ पर मैंने घोल भर दिया। तो वो सूखने के बाद वैसे ही शेप ले लेगा, तो वहाँ का छेद भी भर जाएगा। उसके बाद मेरे पास एक पटकी थी, ये भी बहुत दिनों से फालतू पड़ी हुई थी, एक प्रोजेक्ट के लिए लाई थी मैंने, वो प्रोजेक्ट में इसका यूज़ हो नहीं पाया था और मैंने इसमें 2 जगह होल कर रखे थे। तो मैंने सोचा चलो इसको भी ठीक कर लिया जाए ताकि इसका भी यूज़ हो सके। तो जो कपड़ा बचा हुआ था गमले में लपेटने के बाद उसे मैंने फिर से घोल में गीला किया और उसे मटकी पर लपेट दिया। अब मटकी पर लपेटते समय मैंने ये ध्यान रखा कि जहाँ पर मटकी में बड़ा छेद है वहाँ पे कम से कम कपड़े की 2 परत चढ़ जाए। तो क्योंकि मुझे ना वहाँ पे अंदर से प्लास्टर ऑफ पेरिस को घोल बना के भरना पड़ेगा उस जगह को। तो जब परत 2 रहेगी ना तो अंदर भरने से वो बाहर की तरफ निकलेगा नहीं, वहाँ उसे वो कपड़ा रोक लेगा उस घोल को। नहीं तो मैंने डाला अंदर घोल और पता चला इसके बाहर निकल आया तो वो काम बनेगा नहीं। उसके बाद मैंने ये घोल को धीरे लिपटी गई और ये अच्छी तरह से उसके साथ चिपक गया। फिर 2 दिन बाद जब मैंने देखा तो वो अच्छी तरह से सूख गया था और कहीं से भी वो कहीं से अलग होना या हिलने डुलने जैसी स्थिति नहीं थी। जो हिस्से मैंने जोड़े थे वो हिस्से मजबूती से उसे चिपक गए थे, बल्कि वो पहले से ज़्यादा मजबूत हो चुका था। अब उसके टूटने के चांसेस भी काफ़ी कम हो गए थे। तो गमला तो अच्छी तरह से जुड़ गया था, इसमें कोई परेशानी नहीं थी। अब मुझे ये देखना था कि मटके की क्या हाल है। मटका भी बहुत अच्छी तरह से जुड़ गया था और जो उसका बड़ा सा हिस्सा गायब था उसकी जगह प्लास्टर ऑफ पेरिस का घोल डाल दिया था मैंने, तो वो भी उस शेप के साथ जम गया था वहाँ पे। मैंने अब गमले में मिट्टी डाली, मिट्टी में मैंने पहले से ही ना सूखी हुई सब्जियों के छिलके मिले हुए थे वो डाल दिए और मैंने जो प्लांट लगाया उस प्लांट पे नीचे एक बास्केट लगा था उसे मैंने कटर से काट कर हटा दिया। ये शायद नर्सरी वाले जब कलम लगाते हैं तब इस बास्केट का यूज़ करते होंगे।
और उस बास्केट को अगर लगा छोड़ दें तो इसका जो रूट है वो ग्रो नहीं कर पाएगी, तो उसे हटाना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसे हटाकर मैंने इस जो गमले में नए प्लांट को लगा दिया। और मटके में भी मैंने एक प्लांट लगा दिया, वो भी अच्छा दिख रहा था, देखने में सही ढंग से यूज़ हो गया था। मैंने ये जो मेथड यूज़ किया ना, इसको बहुत पहले मैंने एक बार अपने घर के पुराने मटकों पे यूज़ किया था। पुराने मटके क्रैक हो गए थे और बिल्कुल फेंकने की अवस्था में आ गए थे वो, मतलब उनका रिसाइकिल किया नहीं जा सकता था। तो फिर मैंने ये मेथड यूज़ किया था और वो अच्छे हो गए थे और कभी 7-8 महीने तक यूज़ किए जा सके। उसके बाद अभी भी चल ही रहे हैं वो, 6-7 महीना पहले मैंने किया था ये मेथड इसके ऊपर, और अच्छे हैं ये। और इनमें जो गमले में जो प्लांट लगाए थे मैंने, वो भी अच्छे चल रहे हैं। और ये देखिए हमारे यहाँ फिर से हवा चलना शुरू हो गई है ना। ये दोनों बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं और मौसम फिर से आंधी तूफान वाला होना शुरू हो गया है। ऐसा लग रहा है कि फिर से 1-2 कमरे डूब जाएंगे मेरे। खैर कोई चिंता